इस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। प्रथम पाद में प्लस प्लस होते हैं, द्वितीय पाद में माइनस प्लस और तृतीय पाद में माइनस माइनस और चतुर्थ पाद में प्लस माइनस होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं और y अक्ष को कोटि या खड़ी रेखा तथा x अक्ष को भुज या परिरेखा कहा जाता है। x अक्ष से किसी भी x अक्ष से अगर दूरी पूछा जाए तो कोटि और y अक्ष से दूरी पूछा जाए तो भुज। x अक्ष का निर्देशांक x, 0 तथा y अक्ष का निर्देशांक 0, y होता है। जैसे बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है, तो पहले प्लस है और बाद माइनस है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा तो x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो 6 हो गया भुज और 4 हो गया कोटि, अर्थात कोटि का मान होगा 4। 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी जब पूछा जाए तो ये पहला प्लस में और दूसरा अगर माइनस में रहे तो दोनों को हम जोड़ करके उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 4 और उसको वर्ग उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 16 और 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4। जैसे यहाँ पर 3 और 3 दिया है तो 3 में से 3 हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 4। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से जब पूछा जाए तो मूल बिंदु का सूत्र होता है x² + y²। तब हम 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 13, अर्थात इसका आंसर होगा √13। बिंदु A 8,10 तथा बिंदु B 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जब पूछा जाए तो 8 और 4 को हम जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो इसका 6 होगा। उसी तरह हम 10 और 6 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो इसका आधा 8 होगा, अर्थात 6,8 इसका आंसर होगा। बिंदु 4,5 तथा 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो x मतलब 4 और +6 का आधा करेंगे तो 5, 5 + 5 का फिर उसी तरह आधा करेंगे तो उसका 5, अर्थात 5,5 होगा। बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी पूछा जाए अगर इस तरह से और दोनों अगर माइनस में रहे तो -5 में से 1 हम प्लस करके घटा लेंगे तो -4 और इसका स्क्वायर तो 16। ठीक उसी प्रकार 7 में से 3 घटा लेंगे तो 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 4, 16 और 16 को हम जोड़ देंगे तो 32 और इसका वर्ग कर लेंगे, रूट में डाल देंगे। जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 4√2, तब इसका आंसर होगा 4√2। बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी जब यहाँ, तो फिर उसी तरह से हम 2 में से 4 घटा लेंगे तो 2 का स्क्वायर और 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2, फिर 2 का स्क्वायर तो 4 + 4 = 8। फिर इसको हम वर्गमूल कर लेंगे तो वर्गमूल 8 का होता है 2√2, इसका आंसर हो जाएगा 2√2। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। जब किसी बिंदु की दूरी पूछा जाए तो जो x अक्ष का मान होता है, जैसे x अक्ष को हम x निर्देशांक या भुज कहते हैं, तो उसी तरह जब x अक्ष y अक्ष से दूरी पूछा जाए तो हम x का मान लिखेंगे, अर्थात x निर्देशांक।
बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो पहले माइनस दिया है और फिर बाद में प्लस दिया है, अर्थात यह द्वितीय पाद में स्थित है।